नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोर्ड स्टडी में। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 12th फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आप सबका बोर्ड के एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो इस बार जो 2026 में आप लोग एग्जाम देने वाला है फिजिक्स का, तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आप सबको 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आप सबके लिए बहुत ही बोर्ड के लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना कोई देरी हुए पहले नंबर प्रश्न को चलते हैं। देखिए, अगर आपको नोट्स या पीडीएफ लेना है 12th के फिजिक्स या किसी भी अन्य सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आप सबको इस वीडियो में 70 वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए, हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होगा। तो रैखिक घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर इनवर्स वन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो वो शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि ऑप्टिक फाइबर अब आधारित है। ऑप्टिक फाइबर किस पे आधारित है, तो वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है, तो कैसी तरंगे होती है, तो ये यांत्रिक और अनुदैर्ध्य होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी ई बराबर एफ बटा क्यू हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक टेस्ला बराबर होता है। एक टेस्ला बराबर क्या होता है, तो एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न देखिए। सातवां नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो वो टेस्ला होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। आठवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। आठवां नंबर प्रश्न है वो कर रहा है कि एक ईएमयू में कितना कूलम्ब होता है। तो एक ईएमयू में कितना कूलम्ब होता है, तो वो 10 कूलम्ब होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न देखिए। नौवां नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, तो कितना उत्पन्न करता है, तो वो विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगी। 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 10वां नंबर प्रश्न है कह रहा है कि एक समान वेग से चलता आवेश की उत्पन्न करता है, तो कितना उत्पन्न करता है, तो वो हो जाएगा विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगी। 11वां नंबर प्रश्न देखिए। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका स्तंभिक संभव नहीं है। तो किसका संभव नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा 2.4 गुने 10⁻−19 कूलम्ब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है। डायनोमो के कार्य का सिद्धांत पर किस पे आधारित है। तो डायनेमो किस पे आधारित करता है, तो वो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पे करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये प्रश्न भी देखिए 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आप सबको इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बताने वाले हैं, ये बिल्कुल ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, और सबको जितना भी प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं वो बिल्कुल राइट प्रश्न होंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप सबको जितना भी बोर्ड का तैयारी हो सके वो आप सबको इसी चैनल पर तैयारी करवा देंगे। जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप सबका सब्जेक्ट है 12th के हिसाब से, तो आप सबको सारा का सारा तैयारी इसी चैनल पर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न क्या करा है। 13 नंबर प्रश्न करा कि वोल्टेज सुग्राहित बराबर होता है। तो वोल्टेज सुग्राहित बराबर क्या क्या हो जाएगा, तो ये विक्षेपित विभवांतर हो जाएगा। और देखिए, और ठीक, और इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न हमारे पास आ गया है। वो क्या कह रहा कि एक ईएमयू में कितना ईएसयू के बराबर होता है। तो ईएमयू कितना ईएसयू के बराबर होता है, तो वो 3 × 10⁻10 ईएसयू के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि वोल्ट मीटर किसके मापने के लिए होता है। तो वोल्ट मीटर किसके मापने के लिए होता है, तो किसके मापने के लिए होता है, तो विद्युतीय विभव के मापने के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र की ताकत को मापने की यूनिट क्या है? तो इसका मापने की यूनिट क्या हो जाएगा? तो न्यूटन कूलॉम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलॉम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के बीच के संबंध क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता गुणे लंबाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युतीय शक्ति का मात्रक क्या होगा? तो विद्युतीय शक्ति का मात्रक को जो हो जाएगा वाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 ओम का प्रतिरोध क्या दर्शाता है? तो 1 ओम का प्रतिरोध क्या दर्शाता है? तो 1 वोल्ट में 1 एम्पेयर का धारा वाहन बताता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न देखिए। 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिजली की धाराओं के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो मैग्नेटोमीटर का किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? एक विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? तो परिवर्तनीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से होती है? तो किस प्रकार से होती है? तो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? विद्युतीय धारा को किसकी सहायता से मापते हैं? तो विद्युतीय धारा को किसकी सहायता से मापते हैं? तो एम्पियर मीटर से मापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं जो आप सबके प्योर एग्जाम में मैच कर सकता है, यानी 2026 का बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली मैच कर सकता है फिजिक्स का एग्जाम। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई पदार्थ का प्रतिरोध किससे संबंधित होता है? तो किससे संबंधित होता है? तो वो क्षेत्रफल से संबंधित होता है, तापमान से संबंधित होता है, लंबाई से संबंधित होता है, इनमें से सभी से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विद्युतीय धारा और विद्युतीय विभव के बीच का संबंध है, तो किससे संबंध होगा? तो वो ओम के नियम के अनुसार संबंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए। 27 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है तो कितना होता है? तो वो हमारा 80 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक क्या हो जाएगा? तो टेस्ला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि धारा किस यंत्र से मापी जाती है? तो धारा किस यंत्र से मापी जाती है? तो एम्पियर मीटर से मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? विद्युतीय विभव की मात्रक है, तो विद्युतीय विभव की मात्रा क्या हो जाएगा? तो वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं किसकी दिशा दर्शाती है? तो किसकी दिशा दर्शाती है? तो वो बल की दिशा दर्शाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए। 32 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि विद्युतीय धारा किस पर निर्भर करती है? तो विद्युतीय धारा है जो विभवांतर पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर और तापमान पर, यानी इनमें से सभी पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न देखिए। विद्युतीय धारा के ऊष्मीय प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो वो हमारा हो जाएगा जूल ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए। 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? विद्युतीय धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युतीय धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? तो वो एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या करा? 35 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि यदि चालक की लंबाई को दुगनी कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो प्रतिरोध जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जल्दी से लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए 2026 का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाने वाले हैं, जो आप सबको अगला वीडियो में आने वाला है। तो अगला वीडियो का लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर फिजिक्स का